हाय ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एआई एजेंट्स के बारे में। एआई एजेंट्स काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है और इस कंटिन्यूसली इवॉल्विंग फील्ड में सब लोग इसको यूज़ करना और समझना चाह रहे हैं। तो ये नई सीरीज शुरू की जा रही है जिसमें हम लोग इस टॉपिक को शुरू से समझेंगे और डिटेल में भी जाएंगे। तो एआई एजेंट होता क्या है, उसको जानने से पहले हम समझते हैं कंपाउंड एआई सिस्टम। तो कंपाउंड एआई सिस्टम्स क्या होते हैं? हमारे सॉफ्टवेयर्स और हमारा एआई ऑटोमेशन, अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं कंपाउंड एआई सिस्टम्स। कंपाउंड एआई सिस्टम्स करता क्या है? ये एआई की पावर सॉफ्टवेयर्स को भी यूटिलाइज करने में करता है। मतलब जो हमारा टूल्स है, टेक्नोलॉजीज है, अगर एआई उसको यूज करना शुरू कर दे तो हम उसको कहते हैं कंपाउंड एआई सिस्टम। अभी ट्रेडिशनल एआई मॉडल्स देखते हैं। ट्रेडिशनल एआई मॉडल्स क्या होते थे कि वो एक पर्टिकुलर डेटा सेट या फिर किसी काम के लिए ट्रेन हो जाते हैं और फिर वो उस फील्ड में अपना काम करते हैं या फिर हमारी मदद करते हैं। जैसे हमारे चैटबॉट्स एक पर्टिकुलर डोमेन सेट ऑफ द डेटा पे ट्रेंड रहते हैं और फिर उसमें क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि दे आर एक्सीलेंट ऑन द सीन एंड सिमिलर डेटा, बट दे कांट अडॉप्ट क्विकली और शो डायनामिक एडजस्टमेंट विदाउट रीप्रोग्रामिंग। मतलब अगर अचानक से कोई नई चीज़ पूछा जाए तो बहुत अच्छे से काम नहीं करते हैं और वो नए चेंजेस की तरफ अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं जब तक उनको फिर से रीप्रोग्राम ना किया जाए या फिर उनको रीट्रेन ना किया जाए नए डेटा में। तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है हमारे पास कंपाउंड एआई सिस्टम। कंपाउंड एआई सिस्टम क्या करता है? दिस इज मल्टीपल इंटरकनेक्टेड सिस्टम। जैसे हमें टिकट बुक करना हो या फिर कोई सप्लाई चेन मैनेजमेंट टूल हो या फिर ईमेल ऑटोमेशन सिस्टम हो, तो ये सारी चीज़ें हम एआई प्लस सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर या फिर सम काइंड ऑफ टूल्स, ये सब चीज़ें हम एक साथ अगर इंटीग्रेट करें तो फिर हमारा कंपाउंड एआई सिस्टम बन जाता है। अब आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फेमस टर्म सुना होगा, रैक। रैक को कहते हैं रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। तो ये भी एक तरह का कंपाउंड एआई सिस्टम है, बट ये एआई एजेंट नहीं है। तो एआई एजेंट्स क्या होते हैं? एआई एजेंट्स आर सच एआई कंपाउंड सिस्टम्स विच कैन प्लान, विच कैन रीजन, विच कैन एक्ट। तो वो प्लान कर सकते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं और एक्ट कर सकते हैं डायनामिकली। मतलब हमारे पास जैसे कोई काम है, हम उस एजेंट से बोलते हैं कि हमें ये काम करके दो, तो वो पहले सारे टास्क को सब टास्क में तोड़ेगा, सबको समझेगा, फिर उसके बाद वो रिएक्ट करेगा और फिर हमारे लिए काम करके देगा। तो एआई एजेंट हैज़ दीज थ्री क्वालिटीज़। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये हमारा अर्थ है, ये सूरज देवता है। तो यहाँ पे सनरेज आ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी चलता है टॉपिक, तो ग्लोबल वार्मिंग दिखाया जा रहा है। तो अगर हमने उससे क्वेरी दी, फाइंड लेटेस्ट एआई रिसर्च इन क्लाइमेट मॉडलिंग एंड समराइज एंड क्रिएट अ प्रेजेंटेशन डेक। तो हमारा काम क्या है कि सबसे ज़्यादा जो सबसे लेटेस्ट जो एआई रिसर्च है उसको फाइंड करो, किस टॉपिक पे, क्लाइमेट मॉडलिंग पे फाइंड करो, उनको समराइज करो और फिर एक प्रेजेंटेशन डेक क्रिएट करके दो। तो अगर हम लोग रैग यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन वाले सिस्टम से पूछते हैं, विच इज़ ऑल्सो कंपाउंड एआई सिस्टम, तो वो क्या करेगा? वो सारे डॉक्यूमेंट्स उठाएगा। डॉक्यूमेंट्स एक डेटाबेस में स्टोर रहते हैं जिसको हम वेक्टर डेटाबेस कहते हैं। उस जगह स्टोर होगा और फिर उन सबको उठा के समराइज कर देगा। रैग सिस्टम यहाँ पे रुक जाता है, लेकिन एआई एजेंट आपका जो काम है प्रेजेंटेशन डेक बनाने का वो भी कर देगा। तो वो क्या करेगा? सबसे पहले सर्च करेगा और फिर रिट्रीव करेगा। सर्च भी वो देखेगा कि क्या क्या सर्च करना है। हमें रिसर्च करना है एआई रिसर्च, और किस पे से रिसर्च करना है? क्लाइमेट मॉडलिंग पे रिसर्च करना है। तो हमारे सर्च टूल्स जो होंगे उसको उठाएगा, उनसे सर्च करेगा और फिर वहाँ से डॉक्यूमेंट रिट्रीव करेगा। अब रिट्रीव करने के बाद एक काम था समरी जनरेट करना, तो उनकी सी रिपोर्ट समरी जनरेट कर देगा। लेकिन हमारा जो फाइनल काम था पीपीटी डेक प्रिपेयर करना, तो वो पीपीटी डेक भी प्रिपेयर करके देगा। अब वो कैसे प्रिपेयर करेगा? वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है कौन सा। जैसे अगर उसे पाइथन पीपीटीएक्स यूज़ करके प्रिपेयर कर रहा है तो वो उसको यूज़ करेगा। इसीलिए हमारा कंपाउंड एआई सिस्टम मल्टीपल इंटीग्रेशन से बनता है। मतलब ढेर सारी टूल्स और टेक्नोलॉजीज और सॉफ्टवेयर्स एआई के साथ जब ऑटोमेट कराते हैं टास्क, तो फिर हम उसको कहते हैं कंपाउंड सिस्टम, और जब मल्टीपल हो जाते हैं तो उनको हम कहते हैं एआई एजेंट्स। और फिर पीपीटी डेक क्रिएट करने के बाद भी ये पूछेगा स्टाइल या फिर चेंजेस के बारे में। मतलब क्या क्या चेंजेस आपको चाहिए या आपके स्टाइल से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी पूछेगा। तो एआई एजेंट की ये क्वालिटी होती है। अब देखते हैं इनकी कैपेबिलिटीज क्या क्या होती है। व्हाट आर द कैपेबिलिटीज ऑफ एआई एजेंट? तो रीजन, दे कैन रीजन, तो मतलब थिंक बिफोर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, रीजन ऑन ईच स्टेप।
तो प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप तोड़ेगा और फिर सब पे रीजनिंग करेगा कि हमें ये क्यों करना चाहिए. इट कैन एक्ट, देन इट ऑल्सो हैज़ द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट टास्क यूजिंग टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स. ठीक है, तो पहले रीजनिंग कर ली, फिर उसके बाद टास्क एग्जीक्यूट करेगा. इट ऑल्सो हैज़ मेमोरी कैपेबिलिटी. तो क्या करते हैं कि दे कैन स्टोर आवर कन्वर्सेशन, तो स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस इंटरेक्शंस और लॉग्स. ठीक है, तो ये तीन हमारी कैपेबिलिटीज होती हैं, रीजनिंग की, एक्शन की और मेमोराइज की. ये होते हैं कैपेबिलिटीज ऑफ एआई एजेंट्स. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कॉन्फ़िगरिंग एआई एजेंट्स. सो हाउ डू वी कॉन्फ़िगर एआई एजेंट्स? इसके कुछ तरीके हैं, कुछ सिंपल सिंपल तरीके हैं, और हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे हमारा जो मेन यूज़ होता है. तो सबसे पहला जो आसान वाला तरीका, सिंपल प्रॉम्प्ट बेस्ड. तो मतलब उसमें एलएलएम मॉडल रहता है, उसको हम प्रॉम्प्ट दे देते हैं. ठीक है, तो वो पूरा एआई एजेंट की तरह काम नहीं करेगा. दिस इज दी एक्चुअली कंपाउंड सिस्टम, a very basic compound system, a very basic chatbot. It is like very simple AI agent. तो उसमें क्या करते हैं, हम प्रॉम्प्ट दे देते हैं. तो LLM with simple prompt defining role, goals and constraint. तो उसमें हम बताते हैं कि यू आर एन एक्सपर्ट. लेट्स से अगर हम प्रॉम्प्ट ऐसा दे रहे हैं कि यू आर एन एक्सपर्ट इन मटेरियल रिसर्च एंड योर गोल इज टू फाइंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स दैट आर प्रेजेंट इन द पेपर. एंड देन कंस्ट्रेंट, तो कंस्ट्रेंट हम क्या करेंगे, गिव द रिपोर्ट इन अ कम्प्लीटली प्रोफेशनल फॉर्मेट, या फिर हम कहेंगे गिव द रिपोर्ट इन सम काइंड ऑफ व्हेन वी वांट टू पब्लिश अ रिसर्च पेपर इन अ जर्नल. तो ये होते हैं हमारे कंस्ट्रेंट्स. तो ये सिंपल प्रॉम्प्ट बेस्ड होते हैं. ये बेसिकली एआई एजेंट के कैटेगरी में उतने नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ा तो हमारा काम कर ही रहा है ना. अब इसके बाद क्या होता है, टूल ऑगमेंटेड. तो टूल ऑगमेंटेड हमारा आरएजी सिस्टम, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन. तो इसमें प्रॉम्प्ट प्लस एक्सटर्नल डेटाबेस. ठीक है, तो आरएडी सिस्टम में आपको पता होगा कि हमारा एक एक्सटर्नल डेटाबेस यूज होता है जिसमें हम डोमेन के डॉक्यूमेंट स्टोर करके रखते हैं. तो डोमेन के डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं, और फिर हमारी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी इस डॉक्यूमेंट से निकाली जाती है और फिर उसके बाद प्रोवाइड की जाती है. तो ये टूल ऑगमेंटेड सिस्टम होते हैं. इसमें कुछ चीज़ें होती है, मतलब इट रिक्वायर्स गार्ड रेल्स ऑल्सो. व्हाई इट रिक्वायर्स गार्ड रेल्स? बिकॉज समटाइम्स द आउटपुट कैन बी मिसलीडिंग. ठीक है, अगर हमारे डेटाबेस में सही आर्टिकल नहीं है और ये फॉल्स वाले रिजल्ट दे दे रहा है, तो इट इज़ रॉन्ग. सो वी हैव टू प्रोड्यूस अ गार्ड रेल दैट ओनली द करेक्ट आउटपुट इज गिवन. ठीक है, और इफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग आनी चाहिए और ऑर्केस्ट्रेशन आना चाहिए. मतलब आपको पता रहना चाहिए कि किस तरह का डेटाबेस यूज़ करना है, आपके सिस्टम में कौन सा डेटाबेस अवेलेबल है, कौन सा कम कॉस्टली है, तो ये सारी चीज़ें. ठीक है, अब तीसरा होता है मल्टी स्टेप. मल्टी स्टेप में ये वाला फेमस चीज़ है रिएक्ट. आप इंटरनेट पे सर्च वर्च करेंगे तो रिएक्ट करके आता है. ये रिएक्ट वो वेब फ्रेमवर्क वाला नहीं है, वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क वाला नहीं है. ये रीजनिंग और एक्शन से आता है. इसको प्लान या एक्ट भी कहते हैं, प्लान एक्ट. ठीक है, सो मल्टी स्टेप एजेंट्स. सो दीज एजेंट्स यूज बेसिकली चेन ऑफ थॉट्स. ये चेन ऑफ थॉट्स में क्या करते हैं, इट ब्रेक्स टास्क इनटू सब स्टेप्स. ठीक है, तो जितने भी हमारे क्वेरीज प्रोवाइड की जाती है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के ये एक चेन बनाता है और फिर टास्क को सब टास्क में तोड़ता है, और फिर उसके बाद हमारा एक्शन लेगा और फिर हमें आउटपुट देगा. ठीक है, इट रिक्वायर्स अ केयरफुल कंट्रोल लॉजिक. ऑब्वियसली अगर हम अच्छे से कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी आउटपुट आ जाएगा, और एजेंट को कहाँ रुकना है, क्या फाइनल आउटपुट देना है, वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पे रुक रहा है. और इसके लिए भी गार्ड रेल्स तो लगने ही लगाने पड़ेंगे कि सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं, गलत आउटपुट दे रहा है तो उसको रोकें कैसे. और सारी चीज़ें सिस्टम डिज़ाइन में सोचनी पड़ेगी कि हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है. ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे. ठीक है, इसके बाद आता है मल्टी एजेंट सिस्टम. तो ये इसी का थोड़ा सा आगे वाला वर्जन है. तो इसमें क्या होता है कि मल्टीपल एजेंट्स कोऑर्डिनेट टुगेदर टू सॉल्व द टास्क. ठीक, इफ मल्टीपल एजेंट्स आर कोऑर्डिनेटिंग टुगेदर टू सॉल्व द टास्क, देन वी हैव दिस काइंड ऑफ सिस्टम. तो कोई एक एजेंट कोई टास्क कर रहा है, लेट्स से ये समरी प्रोड्यूस कर दिया, फिर ये कुछ कर दिया, ये कुछ कर दिया, ये कुछ कर दिया, ये सर्च का काम किया. तो ये सारे एक साथ आते हैं और फिर हमारे टास्क को कंप्लीट करते हैं और फाइनली खुद देते हैं. तो इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे, इसीलिए यहाँ पे ये जल्दी जल्दी भगाया जा रहा है. लेकिन इसमें भी डिफिकल्टीज होती हैं. व्हाट इज द डिफिकल्टी? डिफिकल्ट टू डीबग. ऑब्वियस सी बात है कि गलती हो कहाँ रही है. अगर मल्टीपल एजेंट हैं तो हमें एक एक जगह जाके चेक करना पड़ेगा ना कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है. तो इट इज डिफिकल्ट टू डीबग एंड हैंडल, एंड ऑल्सो इट रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट गार्ड रेल्स. तो गार्ड रेल काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए. अगर आप एजेंट डिजाइन कर रहे हैं और आप इसका ध्यान नहीं रख रहे हैं तो फिर आपका एजेंट बेकार है.
इतनी मिस्टेक्स होंगी जो आप खुद सॉल्व करने में आपको काफ़ी दिक्कत होगी। Okay, what are the limitations of AI agent? Privacy, obviously, it is working on your data. So if it is storing and memorizing your last conversation, some of the conversation which you don't want the agent to memorize, it can basically hinder your privacy. तो प्राइवेसी की दिक्कत तो है भाई। एआई है, डेटा है, तो प्राइवेसी की दिक्कत तो हर जगह है, इसीलिए बहुत सारे रूल्स और लॉज बन रहे हैं। प्राइवेसी पे एक वीडियो भी बना है कि कैसे जेमिनी आपका काम बहुत आसान कर रहा है। जेमिनी ने बेसिकली एक फिनोमिनल अपडेट दिया, बस उसके नेगेटिव हैं, तो वो नेगेटिव साइड जो है वो मैंने वीडियो में दिखाया है, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। कंप्यूट रिसोर्स, ऑब्वियस सी बात है, तो ऐसे ही डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन और ये सब क्या कहते हैं कि होस्ट करने में रिसोर्स लगता था। एआई एजेंट में तो आपके पास एलएलएम आ गए ना, और मल्टी एआई एजेंट में मल्टीपल एलएलएम्स हैं। मल्टीपल एलएलएम्स और फिर सॉफ्टवेयर और ये सारी चीज़ें के लिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ होते हैं। तो ये तो है, कंप्यूटर रिसोर्सेज की दिक्कत है, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, ऑब्वियस सी बात है। आपको एक एलएलएम की प्री ट्रेनिंग या फिर फाइन ट्यूनिंग या ये सारी चीज़ें सीखना ही मुश्किल होता है, और मल्टीपल एजेंट हो गए, उनसे टास्क एग्जीक्यूट कराना है, रीजनिंग कराना है, आउटपुट कंट्रोल करना है, तो सीखने में थोड़ा टाइम जाता है, लर्निंग कर्व भी ज़्यादा है और कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, क्योंकि अब ये सिस्टम बन गया ना। सिर्फ ये कोई एक मॉडल नहीं रहा, ये एक पूरा सिस्टम बन गया। तो जैसे जैसे सिस्टम बड़ा होता है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। और एथिक्स, कि अगर मेमोराइज कर रहा है तो क्या वो मेमोराइज करना चाहिए कि नहीं चाहिए, करना चाहिए, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है मॉडल, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। और अब हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में रिएक्ट पे। रिएक्ट मतलब रीजनिंग एंड एक्शन।